Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class of the chapter The Summer of White Beautiful Horse. प्रीवियस वीडियो में स्टोरी में हम लोगों ने देखा कि दोपहर का समय था और दोपहर के समय एक एक करके दो गेस्ट आते हैं अरम के घर। दोपहर में दो गेस्ट आते हैं अरम के घर। दोपहर के समय पहला गेस्ट आता है अंकल खुसरोव। वो आते हैं वहाँ पर। याद रखना है आपको कि करते क्या है वहाँ, या वहाँ आने का मकसद क्या था। तो बस रिलैक्स करने आए थे और कॉफ़ी और सिगरेट के लिए आए थे। अगर पूछेगा कि कहाँ बैठे थे तो फिर पार्लर वर्ड यूज़ किया है कि पार्लर में बैठे थे। पार्लर का मतलब यहाँ इस स्टोरी में इस जगह पे पार्लर का मैंने आपको मतलब बताया था कि या तो गेस्ट रूम या तो ड्राइंग रूम आप समझ सकते हैं। पार्लर उसी को बोला गया है यहाँ। वो आए, बैठे और अरम की मदर ने उनको कॉफ़ी और सिगरेट सर्व किया। वो बैठ के सिप कर रहे थे, स्मोक कर रहे थे। उसी समय दूसरा गेस्ट आया। दूसरा गेस्ट जो था वो एक फार्मर था जिसका नाम था जॉन बायरो। वो आर्मेनियन ट्राइब से बिलोंग नहीं करता था, वो असाइरियन था, असाइरियन ट्राइब से बिलोंग करता था, पर उसने आर्मेनियन लैंग्वेज सीखा था ताकि वो आर्मेनियन लोगों से कम्युनिकेट कर पाए, बातचीत कर पाए। तो वो जॉन बायरो आता है। जॉन बायरो जब आता है तो उसको भी अरम की मदर ऑफ़र करती है सिगरेट्स एंड कॉफ़ी। जॉन बायरो भी सिगरेट और कॉफ़ी पीता है। उसके बाद जॉन बायरो थोड़ा दुखी हो करके और अपना एक प्रॉब्लम शेयर करता है। उस प्रॉब्लम से हम लोग को ये जानकारी मिलती है कि वो घोड़ा जो मुराद और अरम रखे हुए थे, वो घोड़ा जॉन बायरो का ही है और वो घोड़ा 1 महीना पहले गायब हुआ है। मतलब मुराद जो है वो 1 महीने से घोड़ा अकेले राइड कर रहा था और 1 महीने में उसने वो राइडिंग सीखी थी, इसलिए वो इतने अच्छे से राइड करके ले गया था अरम को बिठा करके। तो 1 महीने से घोड़ा रखा हुआ है मुराद और वो घोड़ा जॉन बायरो का है। जॉन बायरो जब अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है तो अंकल खुसरोव अपने नेचर के अनुसार थोड़ा भड़क जाते हैं और हर बार वो जॉन बायरो को बोलते हैं इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कि इससे कोई दिक्कत नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। जॉन बायरो बोलता है कि मुझे 10 मील पैदल आना जाना पड़ता है, तो भी अंकल खुसरोव का जवाब होता है इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, यू हैव लेग्स, तुम्हारे पास पैर हैं, चलने के लिए ही हैं, 10 मील तुम चल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जॉन बायरो बोलता है कि उसका लेफ्ट पैर जो है वो दुखने लगता है चलने के वजह से। तो अंकल खुसरोव फिर बोलते हैं कि दुखता है पैर तो दुखने दो, इट इज़ नो हार्म, इस पर ध्यान मत दो। उसके बाद जॉन बायरो पैसे की बात करता है कि उसने घोड़ा खरीदा था इन $60। ये अमाउंट याद रखना कि घोड़ा खरीदा था उन्होंने $60 में। जब पैसे की बात करता है जॉन बायरो कि मैंने पैसा दे करके घोड़ा लिया था, तो अंकल खुसरोव और गुस्सा होते हैं और उनका रिप्लाई होता है आई स्पिट ऑन मनी, कि मैं पैसे पे तो थूकता हूँ। और वो गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। जाते वक्त दरवाज़ा काफ़ी ज़ोर से बंद करके जाते हैं। उनके जाने के बाद अरम की मदर जो है वो जॉन बायरो को थोड़ा समझाती है कि अंकल खुसरोव की बातों का बुरा न माने, क्योंकि अंकल खुसरोव दिल के अच्छे हैं, बस उनकी ज़बान थोड़ी कड़वी है और वो थोड़े एंग्री स्वभाव के हो गए हैं।
थोड़े चिड़चिड़े हो गए हैं, क्योंकि रीज़न वहाँ दिया गया है कि शायद होम सिकनेस के वजह से ऐसा हुआ उनके साथ। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि अंकल खुसरो के का जो नेचर था उसके पीछे मेन रीज़न क्या था। तो मेन रीज़न में उनका होम सिकनेस था, मेन रीज़न। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। अंकल खुसरो चले जाते हैं, उसके बाद अरम की मदर जो है वो जॉन बायरो को समझाती है कि अंकल खुसरो दिल के बुरे नहीं हैं। उसके बाद फिर जॉन बायरो भी वहाँ से अपना कॉफ़ी और सिगरेट ख़त्म करके चला जाता है। जॉन बायरो भी अपना सिगरेट और कॉफ़ी ख़त्म करके वहाँ से चला जाता है। जॉन बायरो और अंकल खुसरो और अरम की मदर तीनों जहाँ तीनों बैठे थे और बातचीत उनके बीच जो हो रही थी, जिसको पार्लर बोला गया है, जब वो लोग बातचीत कर रहे थे तो बगल के रूम में अरम भी प्रेजेंट था। अरम वॉज प्रेजेंट इन द नेक्स्ट रूम टू द पार्लर, और जो बातें पार्लर में हुई वो सारी बातें अरम सुनता है और समझ भी लेता है। जैसे ही जॉन बायरो बोलता है कि 1 महीने से मेरा घोड़ा नहीं मिल रहा, तो अरम को तुरंत समझ आ जाता है कि इसका मतलब है कि मुराद वो घोड़ा 1 महीने से अपने पास रखा हुआ है। ये जानकारी अरम को हो जाती है, और ये भी जानकारी हो जाती है कि घोड़े का मालिक कौन है, और ये भी जानकारी मिल जाता है उसको कि घोड़े का मालिक घोड़ा अपना खोज रहा है। ये सारी बातें अरम बगल के रूम में था तो उसको भी सारी बातें सुनाई देती हैं। और जैसे ही वो फार्मर वहाँ से जाता है, जॉन बायरो जो है वो अरम के घर से जब चला जाता है, वो जैसे ही जाता है अरम भी अपने घर से दौड़ते हुए बाहर निकलता है और वो जाता है किस ओर? मुराद के घर की तरफ। क्योंकि अरम को अभी बहुत सारी सच्चाई, बहुत सारी पता चली थी उस घोड़े के बारे में, जो कि अभी तक अरम जानता नहीं था। उसने मुराद से पूछा भी था कि तुमने घोड़ा कब चुराया, तो ये किसका घोड़ा है, कहाँ से चोरी किए हो। मगर अरम का कोई भी सवाल का जवाब मुराद दिया नहीं था, टाल गया था। और मुराद बोला था कि तुम बस ये याद रखो कि ये घोड़ा आज से है हम लोगों के पास। तो जब अरम को सारी सच्चाई पता चलती है तो अरम दौड़ा दौड़ा जाता है मुराद के घर। अब यहाँ इस सीन में देखते हैं कि क्या बातचीत होता है मुराद से अरम का। अरम को अपने तरफ आता हुआ देखता है। मुराद कर क्या रहा था? फर्स्ट लाइन में लिखा है, द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कजिन मुराद्स हाउस। जॉन बायरो नाम का फार्मर जैसे ही घर से निकला तो अरम दौड़ के पहुंचा मुराद के घर। मुराद क्या कर रहा था ये इंपॉर्टेंट है। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री। मुराद एक पीच ट्री के नीचे बैठा हुआ था। ट्री के नीचे चबूतरा बनाया गया था और उस चबूतरे पर मुराद बैठा हुआ था। ट्री याद रखिएगा, पीच ट्री, और मुराद नीचे बैठा हुआ था। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई। कर क्या रहा था? पीच ट्री के नीचे बैठ करके मुराद के हाथ में एक घायल चिड़िया थी। बर्ड के लिए यहां वर्ड यूज किया है यंग रॉबिन, मतलब एक बर्ड, यंग बर्ड। तो मुराद के हाथ में एक यंग बर्ड थी
जिसका पंख, जिसका विंग जो है वो घायल हो गया था किसी वजह से, और उस वजह से वो चिड़िया उड़ नहीं पा रही थी, विच कुड नॉट फ्लाई। पंख घायल हो गया था, चिड़िया उड़ नहीं पा रही थी। मुराद उस चिड़िया को अपने हाथों में ले करके उसके पंख को ठीक कर रहा था, उसका इलाज कर रहा था। यहां रिपेयर वर्ड यूज किया है, ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग। जिस पंख में चोट लगी हुई थी उस पंख को मुराद ट्रीट कर रहा था, ट्रीटमेंट कर रहा था उस पंख पर, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, और ये ऐसा करते वक्त वो उस चिड़िया से बात भी कर रहा था। जब हम लोग ये चैप्टर शुरू किए थे तो मुराद के कैरेक्टर को डिस्कस करते हुए मैंने आपको बताया था कि मुराद वॉज एन एनिमल लवर। उसको जानवरों के प्रति बहुत लगाव था, उसको जानवरों से बहुत प्यार था, और मुराद जो है उसका ये एनिमल लविंग नेचर जो है वो उसका एग्जाम्पल्स हैं इस चैप्टर में। ये एक एग्जाम्पल हुआ कि अरम जब दौड़ा दौड़ा पहुंचा मुराद के पास तो देखा कि मुराद एक पीच ट्री के नीचे बैठा है, उसके हाथ में एक घायल चिड़िया है, यंग रॉबिन घायल चिड़िया है, उसका विंग जो है चिड़िया का वो घायल हो चुका है वहाँ, और मुराद वॉज ट्राइंग टू गिव हर अ ट्रीटमेंट, अ मेडिकल ट्रीटमेंट। मुराद जो है वो उसका कितना काइंड स्वभाव है एनिमल्स के प्रति, वो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि वो उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा था और उससे, उस चिड़िया से वो बातें भी कर रहा था। जब उसने दौड़ते हुए आते हुए देखा अरम को तो मुराद ने फिर अरम से पूछा, व्हाट इज इट, ही सेड। पूछा कि क्या हुआ, दौड़ते हुए इस तरह से क्यों आ रहे हो, क्या काम है। अरम अब मुराद को बता देता है जो उसने सुना था अंकल खुसरोव और जॉन बायरो और अपनी मदर को बात करते हुए। तो अरम जो है वो मुराद को बता देता है ये सारी बातें। क्या बताता है, यहाँ लिखा गया, द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड ही विजिटेड आवर हाउस। मुराद बताता है कि मेरे घर में अभी आया था जॉन बायरो नाम का एक किसान। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, बोलता है कि वो अपना घोड़ा खोज रहा है। यू हैव हैड इट अ मंथ, तुम उस घोड़े को 1 महीने से रखे हुए हो। ये सारी बातें आकर के अरम जो है वो मुराद को बताता है कि जॉन बायरो नाम का एक फार्मर आया हुआ था मेरे घर पे, और मैं जान गया हूं कि ये घोड़ा जो है, वाइट घोड़ा, ये उसी का है, तुमने वहीं से, उसी से चोरी किया है, और वो अपना घोड़ा खोज रहा है और तुम पिछले 1 महीने से उसका घोड़ा रखे हुए हो। इतना बोलता है जाकर के अरम मुराद को। उसके बाद वो मुराद से एक रिक्वेस्ट करता है, बड़ा अनयूजुअल सा रिक्वेस्ट करता है। ऐसे तो स्टोरी लाइन के अनुसार लगता ये है कि अरम जो है वो मुराद को बोलेगा सारी कुछ, जब सब कुछ बातें वो जान चुका है अरम कि घोड़ा किसका है और वो कितना परेशान है, उसको कितना दिक्कत हो रहा है 10 मील पैदल आने जाने में, तो होना तो ये चाहिए था कि अरम मुराद से रिक्वेस्ट करता कि चलो उसका घोड़ा वापस कर देते हैं, वो किसान परेशान है। मगर अरम इसके ऑपोजिट ही कुछ रिक्वेस्ट करता है मुराद से। क्या रिक्वेस्ट करता है? आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। वो उस घोड़े को वापस लौटाने के जगह मुराद को बोलता है कि मुराद, मैं तुमसे एक प्रॉमिस चाहता हूं, प्रॉमिस इस बात का कि तुम इस घोड़े को तब तक वापस नहीं लौटाओगे जब तक मैं
घोड़ा राइड करना ना सीख जाऊं, until I learn to ride it। ये रिक्वेस्ट करता है। आपसे पूछेगा कि अरम मुराद के घर जा कर के उसको क्या क्या बताता है और क्या रिक्वेस्ट करता है, तो बताता है कि जॉन बायरो नाम का किसान आया था, अपना घोड़ा खोज रहा है जो तुम 1 महीना से रखे हुए हो, और रिक्वेस्ट ये करता है कि प्लीज़ तुम उस घोड़े को तब तक वापस मत करना जब तक मैं हॉर्स राइडिंग न सीख जाऊं। ये उसका स्पेशल रिक्वेस्ट था और इसके लिए अरम दौड़ा दौड़ा आया था मुराद के घर। ये एक्सप्लेनेशन है इसका जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं। लास्ट सेंटेंस देखिए, अरम आस्क्ड हिम नॉट टू रिटर्न द हॉर्स अंटिल ही लर्न्स टू राइड इट। अरम जो है वो बोलता है कि जब तक मत लौटाना जब तक हम ना सीख जाएं हॉर्स राइडिंग करना। अब मुराद का क्या रिएक्शन होता है इस बात पर, जब अरम उसको ये रिक्वेस्ट करता है कि मत लौटाना तब तक जब तक हम ना सीख जाएं, तो मुराद क्या बोलता है, क्या रिप्लाई देता है, मुराद के मन में क्या था? मुराद बोलता है, इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कजिन मुराद सेड। मुराद एक तरह से मजाक उड़ाता है अरम का और बोलता है कि तुमको तो घोड़ा सीखने में 1 साल लग जाएगा। इट विल टेक यू ऑलमोस्ट अ ईयर, तुमको तो घोड़ा सीखने में 1 साल लग जाएगा। वो मजाक उड़ाता है अरम का। अरम क्या जवाब देता है, वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर आई सेड। अरम बहुत आराम से बोलता है, ठीक है, अगर 1 साल लगेगा तो हम लोग घोड़ा 1 साल तक रखेंगे अपने पास। माई कजिन मुराद लीप्ड टू हिज फीट। जब अरम बोलता है कि अगर 1 साल लगेगा तो 1 साल घोड़ा हम लोग छुपा करके रखेंगे, ये सुन करके अरम जो है बैठा हुआ था, मुराद वो खड़ा हो गया। मुराद खड़ा हो गया और वो बोलता है, व्हाट ही रोड, आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गैरोग्लैनियन फैमिली टू स्टील। मुराद यहां पर नकली गुस्सा दिखाता है अरम के सामने। मुराद खुद 1 महीने से वो घोड़ा रखे हुए है, खुद अच्छे से घुड़सवारी सीख गया है, और उस समय मुराद को ये होश नहीं आया कि ये चोरी का घोड़ा से हम जो घुड़सवारी सीख रहे हैं और 1 महीने से जो हम रखे हुए हैं चोरी करके, तो इससे उसके परिवार के रेपुटेशन को, सम्मान को, प्रतिष्ठा को कितना नुकसान पहुंचेगा जब लोग जानेंगे कि चोरी किया है ये। मुराद ये भूल जाता है और दिखावा करता है, दिखावटी गुस्से में वो आता है और अरम को बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो अरम, क्या तुम गैरोग्लैनियन परिवार के एक व्यक्ति को चोरी करने के लिए बोल रहे हो? द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर। और बोलता है कि ये घोड़ा जो है ये इसको अब लौटा देना चाहिए, जो इसका मालिक है उसको ये घोड़ा वापस कर देना चाहिए। मुराद जो है वो जानबूझ करके ये बोल रहा था, जानबूझ करके बनावटी गुस्सा दिखा रहा था अरम के सामने, और बोलता है कि तुम एक गैरोग्लैनियन फैमिली के मेंबर को चोरी करने के लिए, चोरी का घोड़ा रखने के लिए बोल रहे हो, जबकि मुराद खुद वो घोड़ा चोरी करके लाया था। पर वो अरम के सामने थोड़ा अपना रौब दिखा रहा है और बोल रहा है कि नहीं, मैं इस घोड़े को अब वापस कर दूंगा इसके असली मालिक को। When I said, अरम पूछा कब वापस करोगे? तो उसका जवाब देखिए क्या देता है, In 6 months at the latest, he said। अब मुराद बोलता है कि तुम्हारी खातिर 6 महीने तक मैं घोड़ा रख सकता हूं मैक्सिमम। 6 महीने में तुमने अगर सीख लिया तो ठीक है, और अगर नहीं सीखा तो 6 महीने बाद मैं घोड़ा वापस कर दूंगा। अभी देखिए कि मुराद
को अभी अपने फैमिली के रेपुटेशन का बहुत ख्याल आ रहा था। जब वो अरम बोलता है कि 1 साल तक अगर नहीं सीख पाएंगे तो 1 साल तक रखेंगे, उस समय मुराद को अपने फैमिली का रेपुटेशन का फिक्र सता रहा था। और अब जब अरम उससे पूछा कि कितना दिन तक और रख सकते हो, तो वो जवाब देता है 6 महीने तक, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम बोलता है कि, लेकिन बहाना लगा देता है किसके लिए? बहाना लगा देता है अरम पर, और बोलता है कि तुम्हारे खातिर, क्योंकि तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो कि तुमको घुड़सवारी सीखना ही है, इसीलिए चलो तुम्हारे खातिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस घोड़े को 6 महीने तक अपने पास रख सकता हूँ। फॉर 6 months he threw the bird into the air. The bird tried hard, almost fell twice, but at last flew away high and straight. उसके बाद मुराद के हाथों में जो बर्ड थी, जिसका पंख वो रिपेयर कर रहा था, इलाज कर रहा था पंख पे, क्योंकि पंख पे चोट लग गया था, तो इलाज वो पूरा हो गया था। और मुराद ने उस चिड़िया को ऊपर की ओर फेंका उड़ने के लिए। ही थ्रू द बर्ड इनटू द एयर, मतलब वो बर्ड को एयर में, हवा में उछाल दिया। द बर्ड ट्राइड हार्ड, उस बर्ड ने बहुत मेहनत किया, बहुत मुश्किल हुआ उस बर्ड को। ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, 2 बार वो बर्ड जो है वो 2 बार गिर भी गई उड़ने के कोशिश में। बट एट लास्ट फ्ल्यू अवे, लेकिन 2 बार 3 बार कोशिश करने के बाद वो बर्ड फाइनली उड़ गई, हाई एंड स्ट्रेट, मतलब कि सक्सेसफुली वो बर्ड उड़ करके आसमान में चली गई। ये बर्ड वाला जो इंसिडेंट है, ये बर्ड वाला इंसिडेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये रियलाइज़, ये बताने के लिए कि कितना लगाव था मुराद को जानवरों के प्रति। बाहर से भले मुराद क्रेजी था, पर इनसाइड हिज हार्ट वो बहुत नर्म दिल इंसान था। और एक घायल चिड़िया जब उसको मिली, तो कैसे उसने उस घायल चिड़िया के पंख को रिपेयर किया और फिर सक्सेसफुली उसको उड़ने के लिए रेडी कर दिया। और वो चिड़िया जो है वो भी थोड़ा कोशिश करके वहाँ से उड़ गई। इसके बाद अब दोनों भाइयों में बातचीत हो गया, फाइनलाइज ये बात हुआ कि 6 महीने तक घोड़ा ये लोग अपने पास और रखेंगे, हर सुबह प्रैक्टिस करेंगे, हर सुबह मज़ा लेंगे घुड़सवारी का, 6 महीने तक रखेंगे ये दोनों भाइयों में तय हुआ। उसके बाद से हर दिन, एवरी मॉर्निंग, अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks, 2 सप्ताह बीत गया। और 2 सप्ताह एक ही रूटीन दोनों भाइयों का था। सुबह का एकदम जब अंधेरा रहता था, सुबह होने वाली होती थी, अंधेरा रहता था, उस समय दोनों भाई घोड़ा लेकर के निकल जाते थे और बिना किसी के नज़रों में आए हुए हॉर्स राइडिंग का मज़ा लेते थे। ये सिलसिला 2 सप्ताह तक चला, फॉर 2 weeks, हर दिन यही चल रहा था। My cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. 2 सप्ताह तक हर दिन वो लोग निकालते थे घोड़े को जाकर के वहां से सुबह सुबह और राइड करते थे उसके बाद। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away. 2 सप्ताह तक हर दिन घोड़ा जो है वो
आराम से राइड कर लेता था मुराद अकेले। लेकिन जब इसका बारी आता था, अरम का बारी आता था अकेले राइड करने का, और अरम जैसे ही घोड़े के पीठ पे बैठता था, तो जो पहले दिन हुआ था अरम के साथ कि घोड़ा जो है वो वाइल्ड हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और जाकर के अंगूर के पौधों पर छलांग लगाने लगता है घोड़ा, और जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनको तड़पने लगता है छलांग लगा करके। तो घोड़ा 2 सप्ताह तक रेगुलरली यही कर रहा था कि जब भी अरम का मौका आता था तो घोड़ा जो है वाइल्ड हो जाता था जा करके उछल करके लीप्ड ओवर ग्रेप वाइन्स, अंगूर के पौधों के ऊपर जा करके छलांग लगाने लगता था, एंड स्मॉल ट्रीज, छोटे छोटे जो प्लांट्स थे उन पर छलांग लगाता था, एंड थ्रू मी एंड रैन अवे। और हर दिन घोड़ा जो है 2 सप्ताह तक इसको गिरा देता था नीचे और दौड़ करके भाग जाता था। तो 2 सप्ताह ये लोग इस तरह से पर डे इनका ये रूटीन था। 2 सप्ताह तक अरम जो है वो हर रोज घोड़े से नीचे गिरता रहा। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।